गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ पढ़क्कू की सूझ। बहुत ही मज़ेदार कविता है ये। कविता में ही कहानी है। तो चलिए इस पढ़क्कू की सूझ को पढ़ते हैं। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। वो हैरान थे। वो बहुत ही पढ़ाकू थे, बहुत पढ़ते थे, इसलिए उन्हें पढ़ाकू कहा जा रहा है। तो वो बहुत हैरान थे कि बैल अपने आप कोल्हू में कैसे घूम रहा है। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सीखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। मतलब ज़रूर इसने कोई साजिश है या गलत बात है कि वो मतलब कैसे अपने आप घूम रहा है, उसमें कुछ तो ज़रूर चक्कर है इसमें। आखिर एक रोज़ मालिक ने पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद या कैसे। मालिक से उसने पूछ लिया कि आप कैसे जान जाते हो। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है, घूमता खड़ा हो या पागुर करता है। आप कैसे जानते हो कि वो चल रहा है या रुक गया है या घूम रहा है या खड़ा है या पागुर कर रहा है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बड़ी बात है, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। तो घंटी से क्या होगा, तब आगे पढ़ते हैं। जब तक यह बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ, हाँ जब बजती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ। मतलब कि जब ये घंटी नहीं बजती तो उसे फिक्र हो जाती है कि बैल का घंटी क्यों नहीं बज रहा, वो क्या गर्दन नहीं हिला रहा है या चल नहीं रहा। तो जो मालिक है वो उसकी जा कर के देखता है और उसकी पूँछ को पकड़ लेता है। कहा पढ़क्कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ़ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन खूब हिलाए। तो अगर जब बैल को ये समझ आ जाएगा कि उसका मालिक जो है बस उसे देखता है कि घंटी बज रही नहीं, तो वो फिर खड़े खड़े गर्दन हिलाएगा और घंटी बजाएगा। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ, सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। मालिक हंस के बोला, जाओ पढ़क्कू जाओ, जहाँ से ये सब सीखे हो वहीं फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यह केवल माया है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। मतलब बैल को इतनी बुद्धि नहीं कि वो सब जान जाए। तो ये रामधारी सिंह जी की कविता है, रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो ये बैल की कहानी है जो ये पीस रहा है, क्या बोलते हैं, तेल निकालने का काम कर रहा है। तो अगर वो रुक जाएगा तो तेल नहीं निकल पाएगा, ये बोल रहा है वो पढ़क्कू। तो कविता में आगे जो लिखा है, कविता की सूझ से कहानी कही गई, इसमें तुम अपने शब्दों में लिखो। आपको इसे अपने शब्दों में लिखना है, तो ये सब तो आप लिख ही सकते हो। कविता, कवि की कविताएं। तीसरी कक्षा में तुमने रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता मिर्च का मज़ा पढ़ी थी। अब तुमने उन्हीं की कविता पढ़क्कू की सूझ पढ़ी। अब आपको अपनी क्लास 3 की बुक से ये मिर्च का मज़ा जो आपने पढ़ा है, उन दोनों में से कंपेयर करके बताना है कि दोनों में से किस में ज़्यादा मज़ा आया। चाहे तो आप किताब फिर से देख सकते हो। तुम्हें काबली वाला ज़्यादा अच्छा लगा या पढ़क्कू वाला, ये तो आप बुक देख करके ही बताएंगे। इसके क्वेश्चन आंसर आप खुद बना सकते हैं। अब हम मेहनत के मुहावरे। मेहनत के ये सारे मुहावरे होते हैं, दिन रात एक करना, पसीना बहाना, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना। अभी इन्हें वाक्यों में आप यूज़ करके तो बना ही सकते हैं। अगर आप नहीं बना पाते तो मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर बता दूँगी। पढ़क्कू, पढ़क्कू का नाम पढ़क्कू क्यों पढ़ा होगा, क्योंकि वो खूब पढ़ाई करता होगा। तुम कौन सा काम खूब मन से करना चाहते हो, उसके आधार पर अपने लिए भी पढ़क्कू जैसा नाम सोच लो। अच्छा, तो अगर आपको खेलना पसंद है तो आप खेलने से कोई नाम जोड़ सकते हैं। घूमना पसंद है तो घुमक्कड़ बोल सकते हैं। इसी तरह का आप बना सकते हैं। अपना तरीका, हाँ जब बस्ती नहीं दौड़कर तनिक पूछ धरता हूँ।
पूछ धरता हूँ का मतलब पूछ पकड़ लेता हूँ। नीचे लिखे वाक्य में अपने शब्द में लिखो। अब यहाँ जो शब्द लिखे हैं इन सबको अपने शब्द में लिखना है। मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे, मतलब कहना ये है कि क्या तुम्हें शाम तक भी कोई तेल का एक बूंद मिलेगा। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया, मतलब बैल को अभी तक पढ़ना लिखना नहीं आया। सीखा बैल को रखा उसने निश्चय कोई ढाब, मतलब बैल को कोई निश्चय ही पक्का ही कोई चीज़ सिखा रखी है। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात करते थे, मतलब जहाँ कोई बात ही नहीं वहाँ भी वह बात बनाकर चल देते थे। पढ़क्कू नई नई बात करते थे। बताओ ये लोग क्या करते हैं। सुनार सोने की ज्वेलरी बनाते हैं, सोने का चूड़ी कंगन ये सब बनाते हैं, ये सोना से ही बनाते हैं। लोहार लोहे का सामान बनाते हैं। ठठेरा ये बर्तन बनाते हैं। कवि कविता लिखते हैं। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। और लेखक कहानियाँ लिखते हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत होती हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ाई करें। बाय बाय, टेक केयर।